रोजर सिलिकॉन वैली, हाँ वही सिलिकॉन वैली, जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुतायत संख्या में रहते हैं। अपने कंक्रीट के जंगल के 10वें तल्ले में रोजर बालकनी में खड़े होकर आसमान की ओर निहार रहा था। हाँ, वही रोजर तो है जो भारत में राजेश रहा। राजेश नाम से जाना जाता था, प्यार से उसे राज भी बोलते थे। हाँ, लेकिन अमेरिका में जाकर उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, अमेरिकी लुक चाहिए, अमेरिकी दिखावा चाहिए, खान पान चाहिए, तभी तो समझेंगे कि नाम में भी दम होता है। राजेश से रोजर, हाँ, थोड़ा वजन तो पैदा करता है। लेकिन ना जाने क्यों आज अकेलापन का बोझ, अपने देश की यादें, दोस्ती यारी, परिवार, कभी स्कूल कॉलेज के दिन, माँ का टिफिन, बाप का साइकिल से स्कूल छोड़ना, बहुत याद आ रहा था रोजर को। नहीं, राजेश को। आज रोजर नहीं रहा, राजेश सोच रहा था। हाँ, कर्म रोजर करता था। आज वो अपने आप को राजेश के शक्ल में पा रहा था। हाँ, उसे याद आ रहा था कि स्कूल से जो गंदे कपड़े लेके आता था, तब भी माँ उसे जो है अपने गोद में उठाकर किसी एहसास के आलिंगन कर लेती थी। हाँ, वो शाम को बाप के जेब से कभी पेन, कभी समोसे, कभी कचौड़ी लाना, जैसे जीवन में ये सब चीज बीते दिन की ही बात हो। हाँ, लेकिन आज सोचने से ऐसा महसूस हो रहा था तक बिल्कुल कि आज बहुत करीब से ये चीज महसूस कर पा रहा था। आज हकीकत ये है कि राजेश इन तमाम चीजों से दूर बालकनी में खड़े होकर आसमान की ओर निहार रहा था, कभी जमी की ओर। भौतिक खूबसूरती भी दिल को सुकून न दे पा रही थी। सब चीज था। आर्थिक दृष्टिकोण से राजेश बहुत ही सबल था। हाँ, लेकिन कचोटे जा रहा था वो सुकूनियत। हमारे जीवन में जब हमारे जीवन के लक्ष्य भौतिक मूल्य के अधीन काम करते हैं, तब हमारा शरीर नहीं रहता, अपितु हो जाता है वो एक चीज, वस्तु। हाँ, जो समय के साथ धूमिल भी हो जाता है, टूट भी जाता है, और समय के साथ उसकी प्रासंगिक भी खत्म होते जाती है, और हम बन जाते हैं एक भंगार का अंश। हाँ, वही कबाड़ी, भंगार कबाड़ी, उसके अंश बन जाते हैं। हाँ, इसी बीच में राजेश को अपने घर की बहुत याद सता रही थी। हाँ, उसे न जाने क्यों पिताजी की वो अध्यात्म गुरु का ध्यान आया। और एक बार पिताजी जब वो छोटे थे तो लेके गए थे, तो उससे रूबरू भी हुए थे, और उनका प्रवचन सुना था। एक बार उन्हें अच्छी तरीके से याद है कि स्वामी ने कहा था, जब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, क्या हमारे जीवन में हर निशा क्रिसमस और हर सुबह नई शुरुआत नहीं हो सकती? तो स्वामी ने कहा था, हो सकता है। और वास्तव में जब कभी हमारे जीवन में हर निशा या रात क्रिसमस की रात हो और हर दिन नए वर्ष की शुरुआत,
तो जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ति हो जाएगा। हाँ, स्वामी जी ने कहा था कि हमारा जिंदगी भी ऐसी होता है, निशा के बाद गोधूली बेला और सूरज की पहली किरण और फिर नई शुरुआत। प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने बस एक चीज पर जोर दिया था, वो था हमारा नजरिया, हमारे सोचने का नजरिया, हमारे काम करने का नजरिया, हमारे बोलने का नजरिया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि हमारे चुनाव करने के तरीके। हाँ, सिलेक्शन, वही चुनाव, कब, कहाँ और कैसे करना है। और इसमें से भी उन्होंने महत्वपूर्ण चीज हमारे चुनाव को क्यों से जोड़ा था, हमको क्यों चुनाव करना चाहिए, ये पर्पज या जीवन के लक्ष्य के संदर्भ में उन्होंने बताया था। मुझे अभी भी ध्यान है, उन्होंने कहा था कि हम बायोलॉजिकल या जैविक दृष्टिकोण से हम अपने माँ बाप के संतान हैं, लेकिन ये जीवन में बहुत गौड़ होता है। हाँ, महत्वपूर्ण ये होता है हमारे जीवन में हम चयन या चुनाव या सिलेक्शन की देन है या उसकी संतान है। और जिस दिन हम इस बात को बखूबी जान लेते हैं कि हम चयन के उत्पाद हैं, उस दिन हमारे सोचने का, कार्य करने का, बोलने का और महसूस करने का नजरिया भी बदल जाता है। और ऐसा करते करते काफी रात हो चुके थे। हाँ, लेकिन पहली बार रोजर को राजेश होने का एहसास हुआ। इसके पहले कि वो कुछ डिसीजन ले, आज महसूस हुआ कि रोजर स्वयं में राजेश को देख रहा है, और यह बोध हुआ कि जीवन महज आर्थिक कारकों से संचालित ना हो, अपितु जीवन में और बहुत चीज किया जाना है जो हमारे जीवन को सही तरीके से परिभाषित करेगा और सार्थकता देगा। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ आर्थिक रूप से कुछ कमी महसूस हो, ये हो सकता है कि हार्डशिप को झेलना पड़े, बावजूद इसके माँ के हाथ की रोटी तो होगी, भले सुखी ही हो। वो तमाम चीजें होगी, वो लम्हा होगा जो दोस्तों के साथ बिताया जा सके, दिल की बातें कही जा सके, जबान से दो प्रेम के लफ्ज बोले जा सके। और यही सोचते सोचते राजेश नींद के आगोश में सो गया। दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप विदेश ना जाएं, आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध ना हो। हाँ, बस एक चीज है कि अपने आप को अपने जड़ से बांध के रखिए। ना जाने कब कैसे आपको पुनः रोजर से राजेश बनना पड़ेगा, और यही जीवन को सार्थकता देगी। नमस्कार दोस्तों।